हेलो दोस्त, एक न्यूज़ आ रहा है पीडब्ल्यूडी के लिए जो गुड न्यूज़ कह सकते हैं, जिसमें रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया है कि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसी को स्कोप बढ़ाया जाएगा। ऐसा एनटीपीसी में भी हो सकता है, ग्रुप डी या एलपी में तो होता नहीं, टेक्नीशियन या और कोई वैकेंसी में हो सकता है क्या। तो देखिए, अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी तो संभावनाएं कुछ भी है कोरिजेंडम का, पैरामीटर का। हालांकि गवर्नमेंट का एक कमेटी होती है कोई चीज़ का डिसाइड करने के, उसी आधार पे ये भी किया गया है। और एलपी टेक्नीशियन में शायद पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी में, फिर जेई की वैकेंसी में, ग्रुप डी की वैकेंसी में और एनटीपीसी की वैकेंसी में एडजस्ट कर लिया गया था, लेकिन मिनिस्ट्रियल में साधा नहीं हुआ था, इसलिए इस बार हो रहा है। तो मतलब बाकी एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई वगैरह में ये शायद नहीं लागू होगा। फिर भी इस नोटिस को देखेंगे, थोड़ा सा समझिए कि क्या है इस नोटिस, तब समझ में आएगा आपको भी, और कुछ आएगा, बातें चीज़ें निकलेगी तो वो पता चलेगा। तो कल के डेट में 29/1/2025 का है, आज 30/1/2025 है, जिसमें कहना है कि कुछ पोस्ट को आइडेंटिफाई करना है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में, जो सूटेबल फॉर पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कंप्लाइंस हो जाएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के लिए। इस नोटिस को ओपन करेंगे तो इस नोटिस में लिखा हुआ है, साथ में पोस्ट को भी आइडेंटिफाई किया गया है। ये सारा मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आप जानते ही हैं नॉन सेफ्टी का होता है। तो ये 29 का जारी हो गया है, इसमें देखेंगे तो वही जो ऊपर में हेडलाइन था वही है, और नीचे में देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि कीपिंग ऑफ द व्यू ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी पोस्ट टीचिंग एंड स्कूल स्टाफ एंड लाइब्रेरियन इज सिमिलर टू मेंशन इन नोटिस वाइड DPW notice mentioned above. It has been decided to adapt disability and identify by DPW Respect Act post of a school and correspondent category in railway. The list of the railway post enclosed here with the provision board number इतना 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 dated 5/11/2024 में भी also kept up review further the provision and the mention note number 6 as note the received notification dated 4/1/2021 may be also kept up review. All railway recruitment board are requested to take cognizance of the same of view of requirement and process. तो ये इस कंडीशन को अगर देखते हैं तो इस कंडीशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि सब में होगा। तो देखिए, यहाँ पे टीचिंग और स्कूल स्टाफ के इसलिए बोला जा रहा है कि ये ना नॉन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी है और ऑफिस वाला जॉब है जो पीडब्ल्यूडी के लिए सूटेबल है, इसलिए। तो बाकी पोस्टों में ऐसा नहीं है, मैक्सिमम पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी के हैं, उसमें जितना रिजर्वेशन देना होता है वो दिया जाएगा। लेकिन मिनिस्ट्रियल में जो आप पोस्ट आइडेंटिफाई हुआ है वो यहाँ पे लिस्ट में है। एक यहाँ पे प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, म्यूजिक टीचर फीमेल, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, आपका ट्रेंड ग्रेड टीजीटी वाला है, टीजीटी, और फिर आपका पीजीटी। तो ये सारे टीचिंग पोस्ट है जिसमें अलग अलग टाइप के डिसेबिलिटी को 2019 और 2021 के कंपेयर में करके दिया है। तो ये वाला लागू होने की बात कहा गया है। तो अब इस पे अंतर क्या पड़ेगा मिनिस्ट्रियल वाला में, तो देखिए, इसमें एक वैकेंसी नॉर्मल की होती है और कुछ वैकेंसी पीडब्ल्यूडी का होता है। तो नॉर्मल वाला कम हो जाएगा और पीडब्ल्यूडी का इंक्रीज होगा इससे, क्योंकि रिवाइज होगा तो पोस्ट सूटेबिलिटी इसमें दिया जाएगा, जिसके कारण से नॉर्मल की वैकेंसी कम हो सकती है। कितना होगा ये रेलवे डिसाइड करेगा और देखेगा, वहाँ के जो बोर्ड के एरिया होगा उनके लिए होगा, वो डिसाइड करेंगे कि क्या वैकेंसी बढ़ेगा। तो कुल मिला के देखिए, न्यूज़ तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये कंप्लाइंस गवर्नमेंट को बहुत सारे अलग अलग को देना होता है, अलग अलग एक्ट को देना पड़ता है, कहीं कोर्ट का आदेश का देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कंप्लाइंस का ये पार्ट है। बाकी वैकेंसी पे इस पे अंतर नहीं पड़ेगा। हालांकि 2018 में हमने देखा था, बाद में रिवाइज करके दिया गया था, ज़्यादा वैकेंसी कोर्ट का आया था, कंप्लाइंस की इतनी वैकेंसी होनी चाहिए परसेंटेज में, वो बढ़ाया गया था।
तो यहाँ केवल ये मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के लिए है, बाकी वैकेंसी पे लागू नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।